चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंकिड़वी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती अरवर अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि शरीर को नरक घर जानो। क्यों जानो? क्योंकि सारी आपदाओं का कारण तो वास्तव में शरीर ही है। शरीर को अपना जानना, अपना मानना, यानी सारी आपदाएं आपकी खड़ी हो जाएंगी, सारे दुख संकट आपके चालू। और इसे अपना जानना मानना छोड़ा और आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु हम और आप हैं। उसको अपना जानो, उसका मानो, तो क्या हो जाएगा? पर्याय में तत्काल तो आपकी दुख रूपी पर्याय चली जाएगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय समझ में प्रकट हो जाएगी। देखो, शरीर को अपना जानने मानने से संकट ही संकट है, क्योंकि ये हमारा जो अभ्यास पड़ा हुआ है ना, ये अनादि काल से शरीर को अपने जानने और मानने रूप पड़ा हुआ है और शरीर रूप ही हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। शरीर का लक्ष्य करके ही प्रवृत्ति करते हैं। तो हमारी पर्याय में क्या मिलता है? दुख, टेंशन। क्या है भगवान? आगे बात समझ में, क्योंकि शरीर आप हो ही नहीं हो। अरे दो वस्तुएं हैं, भगवान कहते हैं, हमें भी अनुभव में आती बातें। एक शरीर है नहीं जानने देखने वाली वस्तु है, और एक शरीर को जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। वो कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? तो शरीर को अपना जानना मानना ये हमारी अनादि काल से भूल पड़ी हुई है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख रूपी पर्याय चल रही। कौन सी पर्याय चल रही है? टेंशन वाली पर्याय। निरंतर दुखी 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 दुखी। समझ में आया भैया? तो हमें चाहिए सुख। क्या चाहिए? अरे पंचेंद्रिय के विषय भोगों का जो हम आप सेवन करने जाते हैं, समय काय के लिए जाते हो? क्या प्रयोजन है उसमें? बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि वाला भी गति नहीं करता है भैया। अरे चींटी भी है, समझ में आया? चींटी है, तीन इंद्रिय जीव है, तो काय के लिए चक्कर के पास जाती है? अरे काय के लिए जाती है?
बोलो काय के लिए जाती है? दुखी होने के लिए जाती कि सुखी होने के लिए जाती है? समझ में आए भैया? ऐसा कोई भी जीव नहीं है दुनिया में, समझ, सुखी होने के लिए दुख नहीं चाहता है पर्याय में, और सुख चाहता है। और उस दुख को मिटने के लिए वह सुख के लिए कहाँ जाता है? पंच इंद्री के विषयों की तरफ जाता है। तो भगवान कहते हैं उससे तुम्हारा दुख कम नहीं होता है, बल्कि दुख तुम्हारा और बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है भगवान? बात समझ में आती है मां जनवाणी माता की? हमारा प्रयोजन क्या है? बोलो क्या प्रयोजन है? रुपया पैसा कमाते हो आप, तो उसमें क्या प्रयोजन है? घूमने फिरने जाते हो तो उसमें क्या प्रयोजन है? टीवी देखते हो तो उसमें क्या प्रयोजन है? मोबाइल चलाते रहते हो उसमें क्या प्रयोजन है? पढ़ाई लिखाई करते हो लौकिक, उसमें क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन है कि वैसे ही कर रहे हो भगवान? यहाँ तो विचार करो, या मनुष्य पर्याय में आए हो, और यहाँ भी निर्विचार रहोगे तो समझ लेना चाहिए कि मन तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं है। नहीं आई समझ में? जब तुम्हें मन मिला है तो तुम्हें यहाँ पूरी तरह से विचार करना चाहिए था। अब वो काम तो कर नहीं रहे हो। पहले अपने अरियंत परमात्मा पर, माँ जनवाणी माता पर और ज्ञानियों पे विश्वास करना पड़ेगा। ये हमारी हित की बातें करते हैं ये। समझ में आया भैया? बिना विश्वास के तो आप दुनिया में कोई काम नहीं करते हो। फिर यहाँ भीतरागी संतों पे क्यों विश्वास नहीं करते हो? माँ जनवाणी माता पे क्यों विश्वास नहीं करते हो? अरिहंत परमात्मा की बात पर क्यों विश्वास नहीं करते हो? जो भव्य जीव होते हैं ना, वे देव सास गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं कि हमारे हित का उपदेश देते हैं, बिना हमसे कोई प्रयोजन नहीं है। क्या कहा भगवान? बोलो, बीतरागी संतों से हमसे क्या प्रयोजन होगा? अरे बीतरागी संत हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे में अपनी दीक्षा ले ली उन्होंने। सभी छोड़ दिया ना, राजपाट सब छोड़ दिया, घर गृहस्थी सब, जितने भी दुनिया में सुख के साधन कहे जाते हैं, है नहीं समय भौतिक साधन, उस सबको छोड़ के तो भाई मुनि दीक्षा ली उन्होंने। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। क्यों उन्होंने किया बोलो? समझ में आई भैया? तो हमें अपने बीतरागी संतों पे विश्वास होना चाहिए, हमें ज्ञानियों पे विश्वास होना चाहिए, हमें माँ जनवाणी माता पे विश्वास होना चाहिए सबसे पहले, तब बात आगे बढ़ेगी। लेकिन विश्वास नहीं है तो भाई साहब ऐसी जन्म मरण कर रहे हो तो करते रहोगे। समझ में आए भैया? तो अनादिकाल से हमारी पर्याय में एक ही भूल चल रही है, एक तरफा प्रेम चल रहा है। किसके प्रति चल रहा है? कि शरीर के प्रति चल रहा है। शरीर को ही हम अपना जान रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं। अरे आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन, सबसे ज्यादा प्रेमी तुम्हारा कौन है इस दुनिया में? अरे भाई जवाब तो देने पड़े ना, जिनवाणी माता पूछती है इस दुनिया में तुम्हारा सबसे प्रेमी कौन है? तो बोलो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब आएगा तुम्हारी आत्मा में से? बोलो। घर में सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मम्मी भी है, पापा भी हैं, भाई बहन भी हैं। समझ में आया भैया? और तुम्हारे जो कीमती सामान आपने मान के रखे हुए हैं वे भी पड़े हुए हैं। घर में आग लगी, बोलो क्या करोगे? पहले किसको बचाओगे? माधुरी है, सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? समझ लेना चाहिए क्या समझ में आई? सबसे ज्यादा प्रेम इस जीव को अपने शरीर से है, समझ? और शरीर से प्रेम करना ही ज्ञानी कहते हैं सबसे बड़ा संकट है। क्या है? अरे शरीर से प्रेम, तो शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता से प्रेम, क्या बाहर के संयोगों से प्रेम। समझ में आया भैया? और ये प्रेम शरीर से इसका एक तरफा चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? अरे जो जो शरीर मिलता है उससे प्रेम करता है, उसे अपना जानता है, मानता है। ये हमारी भूल है, क्योंकि आत्मा का भी शरीर होता ही नहीं है। अब ये बातें तो आपको यहाँ मिलेंगी,
वीतरागी संतों के पास मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? माँ जनवाणी माता के पास मिलेंगी, अरिहंत परमात्मा के पास मिलेंगी। समझ में आया भैया? अब आप इसमें क्या समझ के अपनी सच्ची समझ पैदा कर लो। माँ जनवाणी माता कहती है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, वो तुम हो। तुम विश्वास करिए, बिना विश्वास के काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दुनिया में बहुत से लोगों से आप विश्वास करते हो, उसमें क्या मिलता है? बोलो क्या मिलता है? दुखी हो जाते हो। और क्या मिलता है? दुखी दुख मिलता है। एक बार माँ जनवाणी माता की बात पर विश्वास कर लीजिए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पर्याय में सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। शरीर से प्रेम करने पर सब संकट खड़े होते हैं, और अपनी आत्मा से प्रेम करने पर मोक्ष मार्ग अतीन्द्रिय आनंद सुख चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो वहीं पर काम है। क्या? शरीर को जहां अपना जाना माना, सारे संकट सामने खड़े हुए हैं, और शरीर के अंदर एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। वो तुम हो, अविनाशी हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। उसका तुम ज्ञान करो, उसका तुम परिचय करो। तुम्हें अनादिकाल से उसका ज्ञान नहीं है, तुम्हें उसका परिचय नहीं है। इतना काम तो यहाँ एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। अगर शरीर से प्रेम करना है तो बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है, और परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है। और फिर समर्पण कैसे होगा बोलो? अभी तो निरंतर निरंतर हमारा उपयोग प्रेम सब एक तरफा चल रहा है। क्या चल रहा है? इसीलिए ज्ञानी हमें पुकार कर ये बात कहते हैं कि तुम जो है शरीर को नरक घर जानो। समझ में आए? सारे संकट का कारण, अब यहां से तुम भेद ज्ञान ज्योति जला लो। अरे भैया मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, इस शरीर को तो पता ही नहीं है कि इसमें कोई रहता है। इसको भी पता पड़ने वाला इस चेतन भगवान आत्मा को ही पता है। समझ में आए भैया? इतना ज्ञान अपना क्लियर चलना चाहिए। और अनादिकाल से कर्मों का भी माँ जनवाणी माता कहती संयोग चला आ रहा है। जो कर्मों को नहीं मानता है वो जैन नहीं, और कर्म को ही कर्ता मानता वो भी जैन नहीं। क्या कह रहे हैं? जो कर्मों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो अजैन है, जैन होकर भी अजैन है। और जो कर्म को ही कर्ता धर्ता मानता है वह भी जैन होने पर भी अजैन नहीं है वो। क्योंकि दिगंबर संतों ने ही कर्म की जो है अस्थि को स्वीकार किया है। किसने? अरे 8 कर्म है ना भगवान, ये केवल दिगंबर संत कहते हैं कर्म की सत्ता है, पर कर्म कुछ भी नहीं करते हैं। क्या कह रहे भैया? इतनी बात समझ में आई? तो कहते हैं कि ये जो है शरीर को नरक घर जानो, क्योंकि सारी आपदाओं का कारण यहां से, बस वेद यहां से करिए, दिया तले अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। ना इसका ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। शरीर को अपना जानने मानने पर टेंशन वाली पर्याय गायब। क्या हो गई? बोलो कितना लाभ हो गया बताइए आप? ये लाभ होगा कि नहीं होगा? जैसे सूरज का उदय होने पर अंधकार नाश को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना? है? सूरज का उदय हुआ तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। समझ में आए भैया? अंधकार भाग गया। ऐसे ही जहां सच्चा ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पर्याय में प्रकट हो गई। क्या हो गया भगवान? और मोह राग देश रूपी पर्याय अंधकार वाली पर्याय गायब हो जाती हैं। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इसीलिए ज्ञानी हमें बड़ी करुणा करके ये बात कहते हैं हमारे लिए कि जो है शरीर सब संपदा का कारण, सब दुख का कारण,
शरीर को अपना जानना मानना है। देखो, आप और हम शरीर की कितनी संभाल करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम किया ना अपन ने इस शरीर से। शरीर को अपना जाना, अपनी चीज से कौन प्रेम नहीं करेगा, बोलो कौन नहीं करेगा। 24 घंटा हमारा उपयोग किधर जाता है, किसकी संभालते रहते हैं। और शरीर संभल रहा हो तुम्हारा हमारा, क्योंकि ये जाकी डोर का किसके पास में है। अरे, शरीर की डोर किसके पास में है, बोलो भैया। ये सबसे दोगला है दुनिया में। अगर कोई दोगला है तो ये शरीर है। क्या है भगवान? क्योंकि आप देखो, दोगला इसीलिए है क्योंकि आप कितने दिन भर आप उसकी सेवा में लगे रहते हो, खिलाते हो पिलाते हो, और फिर भी जो है तुम्हारी एक नहीं सुनता है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तुम्हारी सुनता क्या है? तुम चाहते हो कि हम तो बिल्कुल अपडेट बने रहें, बिल्कुल ऐसे नौजवान बने रहें, हमारे शरीर में कभी बीमारी ना हो। तो फिर सब होते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सबसे दोगला कौन है, बोलो। है? समझ में आए भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। तुम्हें सारे संकटों से अगर निजात छुट्टी प्राप्त करनी है तो तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। और नहीं बदलता है तो एक अंदर चेतन भगवान आत्मा है। कौन है? देखिएगा, आप थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें, शांति से अपने आत्महित की बातों को विचार करें। जहां आपको लगता है वहां जाके विचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कमरे में 10-15 मिनट बैठिए, बिल्कुल एकांत में चुपचाप, किसी से कोई ना मोबाइल से मतलब है हमको। क्योंकि अब ये मनुष्य पर यही के लिए मिली है कि मोबाइल में लगे रहो, दुनिया भर की बातों में लगे रहो। जाके न मिली है क्या भगवान? कितनी मुश्किल से तुमने जैन कुल प्राप्त किया है। महान, महान, दुर्लभ दुर्लभ, अनंत काल बाद ऐसा काल आता है। समझिए आप, देव साथ गुरु का मिलना यानी महान पुण्य का उदय है। और उसमें भी काय समय सत्य बातें हमें मिल जाना। तो थोड़ा विचार करो। ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है भगवान? शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। ये लैपटॉप नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। मंदिर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। ये रुपया पैसा सोना चांदी नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। वे क्या है? वे सब अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। क्या है? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या हो गया? पुद्गल के परमाणु मिलकर लैपटॉप रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर रुपया रूप में भासी। क्या है भगवान? पुद्गल के परमाणु मिलकर सोना चांदी रूप से भासी। क्या कोई वस्तु है क्या? सोना चांदी कोई मूल में कोई वस्तु है क्या? भगवान ने बताई है क्या? जिनवाणी माता ने बताई है क्या? दिगंबर संत कहते हैं कि जो ये शरीर नाम की कोई वस्तु है, वे तो कहते हैं अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या कहते हैं? इसके हर समय अनंत पुद्गल परमाणु क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखो यहाँ पे धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? माधुरी, तुम्हें दिख रही है क्या? अरे दिख रही है क्या? तो तुमने कैसे कह दी यहाँ धूल उड़ रही है? तो उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है जरूरी तो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान से यहाँ दिख रही हो। समझ में आया? लेकिन सूक्ष्म रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं यहाँ पर?
जब यहाँ पे सूरज की किरण प्रवेश करती है तो आपको स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। समझ में आई भैया? ऐसे ही ये शरीर जो है ना, ये जड़ है, माटी धूल है, शमशान की राख है, और इसके हर समय पुद्गल परमाणु हर समय, ऐसी अंदर एक कर्म की रचना है, 8 कर्मों की है, वे भी हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? और इससे आप जो मोह कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो पर पदार्थों के प्रति, वे भी आने जाने वाले हैं। क्या कह दिया? अरे भैया थोड़ा शांति से विचार करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं करोगे तो निर्विचार होके असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में जाने पड़े। किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है जे। क्या? अंदर में जो शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे जो प्रेम किया जा रहा है, ऐसा आश्रव तत्व मूल आदेश के परिणाम वे भी आने जाने वाले हैं। तो कौन नहीं जानता जाता है, बोलो भैया? अरे भाई थोड़ा एनालिसिस करिए ना भैया, शांति से बैठो ना। शांति से बैठने, सच्ची समझ पर करके तब शांति मिलेगी। भ्रम से माने बैठे हैं, शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, एक तरफा प्रेम चल रहा है। और ये प्रेम कब से चला आ रहा है? कब से प्रेम चला आ रहा है तुम्हारा ये? कोई पूछे तुम इस लड़के से प्रेम कब से कर रहे हो, तो बताने पड़े ना बताने पड़े कि हम तो जाए जो 5 साल से जानते हैं। कब से जानते हो? ये लड़के से प्रेम तुम कब से कर रहे हो? तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? लड़की का जवाब क्या आएगा? कि 5 साल से प्रेम कर रहे। ठीक है। अब तुमसे माँ जनवाणी माता पूछ रही है, तुम शरीर से प्रेम कब से करते चले आ रहे हो? तो जवाब कछु दोगे कि नहीं दोगे? अरे बोलो, कब से प्रेम कर रहे हो? इसी कब से अपना जाने माने अनादि से, कब से अनादि से प्रेम करता चला आ रहा है। ये मत देखिएगा हम 50 साल के, 60 साल के, 24 25 साल के। समझ में आया भैया? ये भूल हमारी अनादि काल की है। माँ जनवाणी माता उस अनादि काल की भूल को मेटने के लिए हमें उपाय बताती है। ये शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर्म की रचना है वो भी आने जाने वाली है। और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों से जो प्रेम किया जा रहा है, जो मोह राग देश के परिणाम किए जा रहे हैं, वे भी आने जाने वाले हैं। तो फिर स्थाई कौन है इसमें? तो 4 लोग हैं ना इसमें। शरीर है, कर्म है, राग है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। बोलो है कि नहीं है? देखिएगा आप चित्र के अंदर देखिएगा, 4 चीजें हैं कि नहीं है? ये छुपी हुई बातें हैं हमारी क्या? कौन है इसमें स्थाई, कौन है बताओ? अरे कोई है कि नहीं स्थाई चीज? सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञाया क्या, कौन है? स्थाई वस्तु कौन है? अब स्थाई वस्तु का परिचय नहीं है, ज्ञान नहीं है, और चल रहा है बस भगवान की पूजा चल रही, भगवान की भक्ति चल रही है। इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? भगवान कौन सा बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा? है संसार पार हो जाओगे क्या? क्या शुभ भाव तुमने, शुभ भाव एक ही बार करे, आज ही करने बैठे हो शुभ भाव क्या? क्या? भव भव में पूजन कीनी, दान सुपातन दीना। कब से? ये 9वें गिरवे की ये जीव हमारा तुम्हारा गया, तो क्या बिना शुभ भाव के गया है क्या? बोलो। शुभ भाव का फल मनुष्य गति और देव गति, अशुभ भाव का फल नरक और त्रियंच गति। तो 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा आत्मा फंसा हुआ है। हमें उसे कैसे बाहर निकालना चाहिए, ये हमें ये कला यहाँ सीखना चाहिए। और यहाँ नहीं सीखोगे तो समझ लेना अनंत काल तुम पीछे फिर चले गए। कहाँ चले गए? फिर बिलबिलाते रहना, कीड़े मकोड़े बने, दीमक बने बनाए। फिर लोग आएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर वो डालेंगे दीमक, जीवों को मारने वाली दवा डालेंगे। क्या डालेंगे? अरे बोलो, डालेंगे कि नहीं डालेंगे? देखे नहीं लोग ये मच्छर को मारने के लिए क्या करते हैं? जैनी लोग करते हैं, गजब है। क्या सीख रहे हैं दुनिया में? मच्छर को मारने के लिए वो क्या बोलते हैं भाई? हैं? अरे बोलो, मेरे को नाम नहीं आता उसका। क्या आता बेटे? बैट। बैट समझ में आए?
टिक टिक टिक, क्या मारते रहते हैं जैनी। बताओ, इन्हें कुछ दया नाम की चीज नहीं है। समझ में? भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और घर जाके हिंसा करेंगे। समझ में आया भैया? इसीलिए अपन को अपना आत्मा को इस शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। समझ में आया? इस संकट से बचाने के लिए हमें कला सीखना पड़ेगी। इसीलिए इस गाथा में हमें यह बताया जा रहा है कि शरीर को नरक घर जान। सारी दुनिया में संकट का कारण एक शरीर ही है, क्योंकि इस जीव को सबसे प्रेम अगर दुनिया में कोई है तो अपने शरीर से है। किससे है? अरे चार चीजें हैं ना भगवान, शरीर है, कर्म है, और दुख रूपी पर्याय है, और ये अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। और इसमें स्थाई कौन सा है तुम बता दो अपने ज्ञान से। माता जी, ये ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? सुखी होने के लिए ये ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? धन कन कंचन राज सुख सदई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या ये है यथार्थ ज्ञान? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान ये दुर्लभ है। सारी चीजें, सब चीजें आपको सुलभ हो सकती हैं। समझ में आया भैया? लेकिन वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो केवल यहीं पर मिलता है, और पुण्य के उदय से हमें और आपको ये चीज यहां मिली हुई है। पहचानिए इसमें कौन स्थायी चीज है। थोड़ा टाइम निकालोगे अपने लिए कि नहीं निकालोगे? आज बैठना, 5-10 मिनट शांति से बैठना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि 5-10 मिनट ही बैठ जाओ यही बहुत बड़ी बात है। अपने आत्मा के ऊपर दया कर लोगे, आप अपने आत्मा के बारे में सोचोगे, हैं जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, शांति से बैठना, विचार करना, तो तुम्हें जो है सुखी होने का मार्ग मिल जाएगा, ये संसार से छूटने का उपाय मिल जाएगा। समझ में आया? कोई पैसा ना ले रहे हम तुमसे, दिगंबर संत पैसा लेते हमसे क्या? दुनिया में जाओगे, ताकि जब फिल्म देखने जाओगे तो पैसा भी लगेंगे। क्या लगेंगे? और गंदी चीज सीख के आओगे तो तुम्हें अनंत संसार भी बढ़ेगा तुम्हारा। हम्म। तो थोड़ा विचार करो, जो हमारे दिगंबर संत माँ जनवाणी माता हमको कहती है, ये शरीर, कर्म, राग और चेतन भगवान आत्मा, तो तुम आप मिलना मालूम पड़ जाएगी कि जानने देखने वाली चेतन रूपी वस्तु तो स्थायी है, और वो मैं हूं। ये अनादिकाल से छुपी हुई वस्तु थी। जैसे किसी भिखारी को पता ही नहीं कि जहां बैठा हुआ खजाने खजाना पड़ा हुआ है, ऐसे अनादिकाल से हम भ्रमण कर रहे हैं, 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय से सुख मिल जाए, चक्षु इंद्रिय मोबाइल और पकड़ा दो, सो लगे रहती हो। लगाने चाहिए ज्ञान अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में लगाओगे तो वर्तमान में आनंद मिल जाएगा, और पर्याय में तुम परमात्मा भी हो जाओगे। जो बहुत खतरनाक चीज है ये, समझ में आया? मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। मैं तो सबसे पहले कहता हूं, अगर किसी को ब्रह्मचर्य लेना है तो सबसे पहले मोबाइल छोड़ो। क्या करो? हाँ, सबसे पहले मोबाइल छोड़िए, तभी आपका ब्रह्मचर्य पड़ सकता है। हम्म? तो आप चिंतन करिए, विचार करिए, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा देखो। नहीं आप घर पे थे कि नहीं? आप क्या कर रहे थे? 12 उस समय क्या कर रहे थे? बोलो, जान ही रहे थे कछु और कर रहे थे क्या? देखो हम बताएं क्या हो रहा था आपके घर में, क्या हो रहा था वो मैं बताता हूँ। एक तो शरीर की क्रिया हो रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? और उसी समय जो है दुख रूपी पर्याय राग आदि परिणतियां भी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हैं? और उसी समय तुम जानने भी रहे थे। बोलो पक्का है कि नहीं ये बात? है? अब वे तो चली गई, शरीर की क्रिया भी चली गई। चली गई कि नहीं चली गई? अरे बोलो, चली गई नहीं चली गई? अभी दूसरी हो रही है, यहां भी लगा के देख सकते हो आप। है? और राग भी चला गया, वो वाला जो परद्रव्यों को लक्ष्य करके जो राग हो रहा था, दुख रूपी पर्याय, वो भी चली गई। और तुम यहाँ जानने वाले हो कि नहीं हो? बोलो, कौन स्थाई रहता है और कब से वो है स्थाई? है?
ऐसा भगवान आत्मा है ये मैं हूं मैं। हमें अब इसका ज्ञान करो, इसका श्रद्धान करो। देखिए गाथा का पाठ करते हुए कुछ विचार करते हैं। जर जरत है नरक समय, दे ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना, तो शीघ्र ही भव पार हो। इसके अंतिम पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं। देखिएगा, देखो कितने करुणा के शब्द आए हैं। हे भाई, यह तेरा शरीर रूपी घर दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बनाया हुआ कारागृह है। कर्मों ने इंद्रियों के बड़े पिंजरे में तुझे बंद कर दिया है, और आयु कर्म से तू जकड़ा हुआ है। ऐसे शरीर कोई है जीव, तू कारागृह जान। उसे से व्यर्थ में प्रीति करके तू दुखी मत हो। इससे छूटने का प्रयत्न कर। क्या करना? जे काम करो, मनुष्य पर्याय में आएंगे। जे तो कहीं लिखी नहीं, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। अब जे कौन करेगा जो भैया काम? बोलो। अरे बे सब होते हैं भगवान। समझ में आया भैया? अशुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं। ना तो अशुभ का उपदेश दिया जा रहा है, और ना शुभ का उपदेश दिया जा रहा है। काम करने के लिए जनवाणी किस क्या कह रही है? क्या करना? क्या करना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तो कहते हे भाई, यह तेरा शरीर रूपी घर, कौन सा घर है? अभी तो घर भाई दिख रहा होगा, माटी धूल को घर दिखता है। ये दिखता ही नहीं है। वंदना, कौन सा घर दिखता है? ज्ञान में कौन पकड़े बैठो है? बोलो, ज्ञान किसको पकड़ता है? इसको पकड़ता है क्या? है? पकड़ता है इसको? जब घर की बात चलेगी तो कहाँ चल जाएगा दिमाग? किधर चलेगा ज्ञान? किधर चलेगा? है? वहां से हटा के यहाँ लाए। कहाँ लाए हैं? ये तेरा शरीर रूपी घर, जिसमें तू रहता है, वास करता है। तुम कहाँ रहते हो? माधुरी, कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हूँ? है? बोलो, कहाँ रहती हूँ? कोई कहेगा मैं अंजलि नगर में रहता है, कोई कहेगा हम तो जो है वहां रहेंगे, कालाई नगर चौराहे पे रहती हैं, कोई कहे गुरु कृपा नगर में रहती हैं। तुम वहां रहते हो, यहाँ रहते हो। रहने वाला कौन? आत्मा। तुम कौन हो? आत्मा है ना। तो इसीलिए इसको घर कहा, जहां तुम रहते हो। है? जहां तुम रहते हो, ठीक है। वो तो लोग व्यवहार की भाषाएं हैं। वास्तव में तुम आत्मा हो। कहाँ रहती हो? इस शरीर में रहती हो। यह तेरा शरीर रूपी घर दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बनाया हुआ है। किसका है? दुष्कर्म रूपी। किसने बनाया है? कर्म है ना। है? इन्हीं के वशीभूत होगा तो ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। क्या मिला तुम्हें कर्म की उदय? नाम कर्म की उदय से मिल गया। क्या मिल गया? आपको ऐसा शरीर मिला, मेरे को ऐसा शरीर मिला। ये किसके द्वारा मिला? ये बोलो। अरे दुष्कर्मों के द्वारा मिला। क्या मिला? दुष्कर्म इसीलिए कहा है क्योंकि इसकी संगति करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, इसीलिए दुष्कर्म कहते हैं। समझे ना आप? तो दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बनाया हुआ है, इन कर्मों के द्वारा बनाया हुआ है। कर्म है ना। जैसे आपको कुछ बीमारी होती है शरीर में, होती है कि नहीं होती है? कोई संकट होते हैं बाहर में, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये कौन के द्वारा हो रहा है? को करवा रहा हुआ है? कौन है इसके पीछे? अरे कौन है? क्या वैसे ही होता है क्या? है? बैठे बैठे एक को कोरोना हो गया और एक को नहीं हुआ। बोला ऐसा क्यों हुआ? है? कछु है कि नहीं बात? एक क्लास में बच्चे सब पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छे नंबर से पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है, एक इतने नंबर मिले। तो ऐसा कौन है इसके पीछे? अरे कोई है कि नहीं है? एक कर्मों की एक लीला है। समझ में आया भैया? तो ये शरीर जो मिला है एक कर्मों का दिया हुआ है, और जो ये कर्म ही से छीन लेंगे। अरे भाई और क्या, जिसका है वो ले जाएगा। तो कहते दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बना हुआ कारागृह है। क्या है?
आपको बढ़िया मकान मिला तो कैसे मिला डॉक्टर मैडम? हैं? हजारों रुपए छापते रहती हैं, बैठे बैठे छापते रहती हैं, पर डे 1000 रुपए छापते रहती हैं। और एक मजदूर है बेचारा जो है, अपने ही यशो है ना, 500 रुपए मिलना मुश्किल पड़ जाते हैं। बाबूजी 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 बाबूजी। और कितनी मेहनत करे, यहाँ से वहां तक तगाड़ी लेके ऊपर से नीचे चढ़े, 3-3 मंजिल तक चढ़े। समझ में आया भैया? तब उसे 500 रुपए मिले भैया। और यहाँ फटाफट फटाफट छप रहे हैं, तो जाके पीछे कौन है? अरे कौन है भैया, कोई है कि नहीं है? तो ज्ञानी कहते हैं, कर्म की एक लीला है ये। समझ गए? इसके पीछे कर्म कार्य कर रहा है ये। मैं तो कहते हैं, दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बनाया हुआ, किसके द्वारा? दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बनाया हुआ कारागृह, ये कारागृह मिल गया। समझ ना, ये कारागृह मिल गया। देखो है क्या नहीं है? अब हम तुम्हें हाथ पकड़ लें और तुम वहां जाना चाहते हो, कहाँ? गेट के पास जा सकते हो क्या? अरे बोलो, तुम्हारी इच्छा हो रही है कि हम गेट पे जाना है और हमने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारी इच्छा तो हो रही गेट तक, लेकिन तुम जा सकते हो? ये जेल है कि नहीं है बोलो? केजरीवाल जेल में चला गया, समय में अब घूमना चाहता है बाहर, तो घूम सकता है क्या? ऐसी हमारी इच्छा हो रही है भाई साहब, इधर उधर जाने की हो रही है, लेकिन ये कारागृह है भैया। समझ गए आप? इच्छा तो हो रही है लेकिन जा नहीं सकते आप, इसीलिए कारागृह समझो। स्वतंत्रता से अपना काम नहीं कर सकते आप। कारागृह है, कर्मों ने इंद्रियों के बड़े पिंजरे में तुझे बंद कर दिया। किसने? किसने कर दिया? आपको ये मिला, मैंने मनुष्य संयोग मिला। आपको लड़की लड़कियों को जो मिला, संयोग मिला, द्रव्य है ना जे, द्रव्य भेद, क्या सबको मिला कि नहीं मिला? कर्मों के कारण में आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं, बाल काले, ये बोलना बोलना सब, ये क्या सब कर्मों की रचना है ये सब। है किसी को बढ़िया जेल मिल जाती है, किसी को तो जेल ही है ना भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, कर्मों ने इंद्रियों के बड़े पिंजरे में तुझे बंद किया। किसको बंद किया? तुझे यानी क्या? बोलो बेटे, तुझे मतलब? तुझे यानी आत्मा, अरूपी चेतन भगवान आत्मा। मैं आत्मा हूं। समझ में आया भैया? कर्मों ने इंद्रियों के बड़े पिंजरे में तुझे बंद कर दिया है। देखना, अब कर्मों ने, गलती स्वयं कर रहा है, कर्मों पे आरोप लग रहा है। क्या लग रहा है? कर्म तो बेचारे बहुत सीधे साधे हैं। नहीं आई समझ में? मैंने बताया यार, डॉक्टर मैडम आई हैं, समझ आई कि भैया लेट क्यों हो गए, तो आप क्या कहोगे? कोई ना कोई कारण तो बताओगे ही बताओगे, लेकिन वास्तव में वो सही कारण है क्या? अरे वो सही कारण है। जो आप कारण बता रहे कि हमारे भैया मिल गए थे इसीलिए हम थोड़ा लेट हो गए, वो कारण सही है कि ये कारण सही है? तुम अपने राग के कारण से रुके। बोलो भैया, कौन सा कारण है? तो ये जो है व्यवहार की भाषा है। क्या है? कि कर्मों के कारण गलती स्वयं की है। शरीर को अपना जानता मानता है तो कर्म बनेंगे बनेंगे। क्या है क्या? और शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दो। समझ में आया भैया? तो उतने कर्म तो नहीं बनेंगे, तो थोड़े बहुत बनेंगे, उनकी चिंता ज्ञानी नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? तो कर्मों ने इंद्रियों के बड़े पिंजरे में तुझे बंद कर दिया है, और आयु कर्म से तू जकड़ा हुआ है। कैसे जकड़े हुए हो? अब बीमार शरीर होगा भैया, ऐसी बहुत सी महिलाएं रहती हैं, पुरुष रहती हैं ऐसी लटके हुए हैं बेचारे, खांसी हो रही, बुखार हो रहा है, मरे जा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे हैं कि नहीं? चले जाओ हॉस्पिटल में, जाके देख लो जाके। शरीर में रहना नहीं चाहते हैं। हे भगवान हमें उठा लो, हे भगवान हमें उठा लो। क्या है? नहीं रहना चाहते, इतना तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। समझ में आया? हे भगवान मुझे उठा लो, तो निकल सकता है वो क्या? शरीर से निकल सकता है क्या? आत्मा अंदर में चाहता है। समझ में आया? अब निकलना तो चाहता पर निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? जब तक इस शरीर की आयु है, मान लीजिए आपकी शरीर की आयु 60 साल की है, 70 साल की, तब तक आपको, चाहे शरीर कैसा भी अस्वस्थ क्यों ना हो, देखे नहीं कोमा में पड़े रहते हैं बहुत से लोग, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल तक पड़े रहते हैं कोमा में। समझ में आया? कुछ होश नहीं रहता है, वो अंदर तड़पते रहते हैं। कोई संस्कार मैंने कैसे डाले हैं, अंदर दुखी हो रहा है, दुनिया लगे कि बड़े आराम से ले, आराम से नहीं लेटा, दुखी हो रहा वो, महा दुखी हो रहा है, और कर्म बन रहे हैं उससे, दुख से, आर्त ध्यान से, वहीं जाएगा नरक में उत्तरी अंश गति में। समझ में आया भैया?
तो कहते हैं इस शरीर, कहते हैं कर्मों ने इंद्रियों को बड़े पिंजरे में तुझे बंद कर दिया है, आयु कर्म से तू जकड़ा हुआ है। क्या है, अब कैसा भी बीमार है, बने रहना पड़ेगा तुम्हें भैया। 70 साल की उम्र तो 70 साल तक रहना पड़ेगा तुम्हें, चाहे कितना भी तुम्हारा शरीर बीमार हो। समझ में आया भैया? देखा नहीं लोग बाग कैसे ऊपर से 5वीं मंजिल 6वीं मंजिल 7वीं मंजिल से कूद जाते हैं और बच भी जाते हैं। बच जाते कि नहीं बच जाते हैं फिर क्या होगा उनका बोलो? अब हाथ पे तो तुम्हें तोड़ ले, अब तुम्हें रहना पड़ेगा इसी के साथ में। और चलो चलो खत्म भी हो गया, आयु तुम्हारी खत्म होगी तो कहाँ जाओगे? कीड़े मकोड़े में जाओगे। पहले तुम्हें संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय थी, अब तुम्हें क्या हो गया? कीड़े बन गए भैया। फिर अब क्या करोगे? इसलिए ऐसे कदम नहीं उठाना। मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। समझ में आए भैया? वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता, कैसा भी शरीर बीमार हो। ये माँ जनवाणी सिखाती है हमें। आयु कर्म से तू जकड़ा हुआ, कैसे जकड़ा हुआ? ऐसे शरीर को ही हे जीव, ऐसे शरीर को, कितना बता कितनी आपदा है शरीर के लिए। ऐसे शरीर को ही हे जीव तू कारागृह जान। समझ गया? कितनी पराधीनता पराधीनता बताओ। खाने के लिए ये भगवान जी दे दे, हमें जे दे दे जे दे दे। क्या है? मान सम्मान अपमान सब काय की वजह से हो रहे हैं? बोलो बताइए आप। तो हमें इसे छुट्टी प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? ये शरीर को हमें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? तो सच्चे ज्ञान के द्वारा ही छोड़ सकते हो आप। समझेगा? तू कारागृह जान, उससे व्यर्थ में प्रीति प्रीति करके तू दुखी मत हो। क्या कर रहा है? शरीर बीमार हो तो घबराने की जरूरत नहीं। बीमार तो हमारे सनत कुमार मुनराज भी थे, 700 वर्ष तक उनके शरीर में कोढ़ था भगवान, पता है कि नहीं पता है? लेकिन उन्हें वास्तव में कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वे शरीर को अपना जानते ही नहीं थे, शरीर को अपना मानते ही नहीं थे। वे तो अपने चेतन भगवान आत्मा रूपी है उसे अपना जानते थे, मानते थे, और अपने चेतन भगवान आत्मा में मस्त रहते थे। समझ आया? तो कहते हैं उससे व्यर्थ में प्रीति, व्यर्थ क्यों करते हो प्रीति? सब आपदाओं का कारण जैसे अपना जानना मानना छोड़ दो। अभी देखो तुम्हें सिद्ध भगवान से बातें होने लग जाएंगी। दो चीजें हैं, एक अमृत का कुंड है और एक जो मल मल मूत्र का घड़ा, रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। जहां आपने अपनी मानता और ज्ञान सही कर लिया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, तो तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लग जाएगा, यहीं बैठे बैठे मिलेगा। और जहां तुम ऐसा सच्चा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, शरीर को जहां तुमने अपना जान मान रहे हो अनादिकाल से, दुख रूपी पर्याय। समझ आया? तो कहते हैं उसे व्यर्थ में प्रीति मत कर। कितना दुष्ट है क्या, जिसके वशीभूत होकर हम जो संसार बढ़ा रहे हैं, और भाई सजाते रहते हैं, इत्र लगाना, ये पाउडर लगाना, क्या करते रहते हो? ये पाप कौन, ये कौन को मिलेगा? जाकर फल शरीर को मिलेगा। क्यों भैया? अरे जो तुम गंदी चीजें लगाते हो अपने शरीर पर, है बेकार की चीजें लगाते हो, तो उससे फल किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा कि शरीर को मिलेगा? बोलो भैया, ये विश्व में व्यवस्था ऐसी है कि नहीं है? समझ गया? इसलिए इन अभक्ष खिलाते हो, शरीर के वशीभूत होगा तो किसको फल मिलेगा? शरीर को है, तुम्हें मिलेगा ना। इसीलिए अभक्ष चीजों का सेवन नहीं करना, सीधी सी बात है। हमें नरक में नहीं जाना है, हमें तिर्यंत गति में नहीं जाना है, तो हम चीजों का सेवन ना करें, आप बच जाओगे। अरे ये तो अपने हाथ की बात है ना। उससे व्यर्थ में प्रीति अप्रीति, अब इसके वशीभूत होकर करता है सब काम। क्या करता है? सजाएगा धजाएगा, गंदी गंदी चीजें लगाएगा शरीर में। समझ में आया भैया? तो तुझे तो जाना पड़ेगा भैया तिर्यंत गति में। भगवान ना बचाएंगे, भगवान तो सच्चा ज्ञान करवाते हैं। समझ में आया भैया? उससे व्यर्थ में प्रीति करके तू दुखी मत हो। क्या कितनी करुणा है, दुखी मत हो। जैसे आप बच्चे से कहते तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारे लिए तुम्हें ये ऐसा कर देते हैं, तुम ना दुखी मत हो। कहते हैं माँ अपने बेटे से कहती है कि नहीं कहती है? ऐसे ही जनवाणी माता भव्य जीवों से कहती है। समझ गया? जो जहाँ सुनने आया वो भव्य ही है, वो उसको कहते तुम दुखी मत हो, हम तुम्हें एक रास्ता बता दे रहे, तुम इस रास्ते को चले आओगे तो अभी तुम्हारा दुख गायब हो जाएगा और 4 गति 84 लाख योनियों से तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। तो कहते हैं उससे व्यर्थ में प्रीति करके तू दुखी मत हो, इससे प्रेम मत करो।
बोलो किससे प्रेम करने के लिए मना किया है? किसे अपना जानना मानना मना किया है? इस शरीर को, ठीक है। दुखी मत हो, इससे छूटने का प्रयत्न कर कि कैसे। अभी हमको शरीर ही नहीं मिले, क्या है? ऐसे ऐसे जीव हैं कि नहीं जिनके शरीर नहीं है? बोलो ऐसे कौन है जिनके शरीर नहीं है? माला जपते हो, भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो माला जपने से होता क्या है फिर? ऐसे अनंत जीव है कि नहीं है, सिद्ध परमात्मा, जिनके शरीर ही नहीं है, कर्म भी नहीं है, राग भी नहीं है, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है। तो शरीर से छूटने का एक ही मात्र उपाय ज्ञानियों ने समझाया है कि अंदर जो स्थायी वस्तु चेतनेश्वर है उसे अपना जानो, उसे अपना मानो, उससे प्रेम करो। शरीर को अपना जानना मानना छोड़कर अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह हमें माँ जनवाणी माता सिखाती है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण